श्रीमद् भागवत पुराण नवम स्कंद 12वां अध्याय। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का शेम धनवा का देवनीक, देवयानी का अनही, अनही का परियात्र, परियात्र का बल स्थल और बल स्थल का पुत्र हुआ व्रजनाभ। यह सूर्य का अंश था। व्रजनाभ से खगड़, खगड़ से विगृति, विगृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुण्य का ध्रुव संधि का सुदर्शन का अग्निवर्ग, अग्निवर्ण का शीघ्र का पुत्र हुआ मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से पृषु, शत्रु, उससे संधि और संधि से अमरषण का जन्म हुआ। अमरषण का महेशवान और महेशवान का विश्वसहा का प्रसन्नजित और प्रसन्नजित का तक्षक, तक्षक का पुत्र वृत्रदल हुआ। परीक्षित, इसी वृत्रदल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु के इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वाले के विषय में सुनो। वृद्धल का पुत्र होगा वृद्धण, और वृद्धण का उरिक्य, उसका वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम भानु, और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का वृद्धस्थ का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाक्ष, और प्रतीकाक्ष का पुत्र होगा सुप्रतीक। सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा, और उसका पुत्र होगा अमित्रजीत। अमित्रजीत से बृहदाद्र, और बृहदाद्र से वही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय, और उससे सनंजय होगा। सनंजय का साक्य, उसका सुधोध, और सुधोध का लांगल, लांगल का प्रसेनजित, और प्रसेनजित का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रणक, रणक से सुरथ, और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब वृहदल के वंशधर होंगे। सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा।